अस्सलाम वालेकुम जी। अब हमने ड्राफ्टिंग करनी है और हमने अपना कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले अपनी कमीज़ की लंबाई लेनी है, जो कि तीरे वाली जगह रख के फिर हम दामन तक ले आएंगे। 38.5 हमारी फुल रेडी लेंथ आ रही है, उसमें हमने डाला है 2.5 इंच, जो कि हमारा 1/2 इंच ऊपर कंधे में चला जाएगा। और आगे कटिंग भी करेंगे, बताएंगे आपको, उसमें भी जाएगा और 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। फिर हमने अपनी ले लेनी है चौड़ाई, और हमारी चौड़ाई है 11.5। इस पे हमने मार्क कर देना है। हमारा तीरा है 7.5, इस पे हमने मार्क कर देना है इधर। उसके बाद हमने इधर तीरे से स्टार्ट करना है हमारा कंधे की गहराई जो है, कंधा हमारा है 8.5, इस पे हमने मार्क कर देना है। हमारा कंधा था 8 और रेडी, फिर इसमें हमने 1/2 इंच डाला है, जो कि ऊपर तीरे में सिलाई में चला जाता है, इसलिए हमने 8.5 अपना कंधा रखा है। उसके बाद हमने ले लेनी है चेस्ट का निशान है 10.5 पे। जो कि हमने ऐसे लाइन लगा देनी है। फिर हमने चेस्ट से लेके चाक तक मार्क कर देना है। फिर इधर ही इंची टेप रखनी है, उठानी नहीं है। फिर हमने चेस्ट से लेके कमर तक मार्क कर देना है। ये जो हमने अपना चेस्ट से लेके चाक तक और चेस्ट से लेके कमर तक निशान लगाए हैं, वो हम आपको बताएंगे ये किस लिए हम लगाते हैं। ये हम इसलिए लगाते हैं कि इस निशान से हमें पता लगता है कि हमारी कमर की फिटिंग हमने किधर रखनी है, ठीक है। हमारी कमर की फिटिंग है 9.5, जिस पे हमने मार्क कर देना है। इसके बाद हमने जो चाक का निशान लगाया था, यहाँ पे हमने अपने चाक की फिटिंग करनी है, जो कि है हमारी 11.5। अब इसके बाद हमने 2 इंच, जो कि हमारे कटिंग के निशान है, वो मार्क कर देने हैं। चेस्ट से भी हमने 2 इंच लेना है, जो कि हमने पहले फिटिंग के निशान लगाए थे, वहाँ ही हमने इंची टेप रख के आगे 2 इंच के निशान लगा देने। चेस्ट पे हमने 2 इंच का निशान लगाया, फिर कमर का लगाया। अब उसके बाद हमने जो चाक का लगाया था, वहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हम 1 इंच का निशान इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा जो फोल्ड करने के लिए कपड़ा होता है, वो 1 इंच के लिए 1 इंच चाहिए होता है, क्योंकि अगर 2 इंच रखेंगे तो हमारा जो घेरा मतलब कि जो कि हमारी चौड़ाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और प्रॉपर जो हमारा नाप होता है उसके मुताबिक नहीं आती। अब हमने ये जो हमारे फिटिंग के निशान लगाए थे, सबसे पहले इनको आपस में अटैच करना है। इनको अटैच करने के बाद फिर हमने जो कटिंग के निशान लगाए उनको आपस में अटैच कर देना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि चेस्ट से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, फिर कमर से लेना है 2 इंच आगे, फिर उसके बाद हमने जो कि हमारे चाक है वहाँ से हमने 1 इंच का निशान मार्क कर देना है। अब हमने अपने फिटिंग वाले आपस में अटैच करने हैं। इन मार्क को हमने आपस में अटैच कर दिया। उसके बाद हमने जो हमारे कंधे की गहराई है, वो वहाँ से हमने इसका सी बना देना है। इसके लिए हमने सबसे पहले हाफ लेना है इस लाइन का, जो कि हमने 8.5 पे निशान लगाया था।
इसका हाफ इधर से 1 इंच का निशान लगा देना है, जिससे हमारी कंधे की गोलाई अच्छी आएगी और अच्छा सी बनेगा इधर से सही प्यारा सा। इसके बाद हमने इधर से 1 इंच ले लेना है, जो कि हमारा ऊपर वाले 2 पल्ले की गोलाई होती है। इसको फिर हमने इस तरह निशान लगा देना है, ऐसे जो पहले हमने कंधे की लाइन लगाई थी उसी के साथ इसको अटैच करना है। इसके बाद हमने यहाँ से भी कंधे की ऐसे ही सी बना देना है, जो कि हमने ऊपर वाले 2 पल्ले की। ये इस निशान के बाद हमने इधर से हाफ इंच लेना है, जो कि हमने एक्स्ट्रा डाला था लंबाई में भी, और इसको हमने ऐसे तीरा बना देना है, लाइन लगा देनी है। इसके बाद हमने ये जो लगा लिया लाइन, इसके बाद हमने यहाँ से जो चौड़ाई ली थी इससे आगे भी 1 इंच का निशान लगाना है, और उस निशान को इधर से चाक के साथ मिला देना आपस में, जो कि हमारी कमीज़ का मुकम्मल ड्राफ्ट बन जाएगा। ऐसे रख के ये सिर्फ हमने लाइन लगाने के लिए ऐसे रखी है। ये जी हमारी कमीज़ का मुकम्मल ड्राफ्ट बना है। ये हम अब जो ड्राफ्ट बनाया था उसकी कटिंग करने लगे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे तरीके से दिखाऊं भी और समझ भी आए। इसके बाद जो हमने अपने कटिंग के निशान लगाए थे वहाँ से कटिंग करनी है। लाइन तुलम ये जी हमारी कमीज़ की हो गई है प्रॉपर कटिंग। उसके बाद हमने ऊपर तीरे से कटिंग दे देनी है, जो कि हमने निशान लगाया था। हमने इसके बाद नीचे ऊपर वाले 2 पल्ले उठा के नीचे वाले पल्ले पे मार्क कर देना, जो कि हमारे फिटिंग के पॉइंट हैं। उसके बाद हमने ऊपर वाले 2 पल्ले उनकी कटिंग करनी है। ये हम ऊपर वाले 2 पल्ले सीधे कर लेंगे, फिर इनकी कटिंग कर देंगे। ये सिर्फ 2 पल्ले जो होते हैं फ्रंट के, उसकी कटिंग करनी है।